बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो आज मैं इस वीडियो के अंदर अर्ज़ करने जा रहा हूँ वो ये है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, क्योंकि ईद उल अज़हा कुर्बानी जो है वो बिल्कुल ही करीब है। तो इस हवाले से बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि हम पर कुर्बानी बनती है या नहीं बनती, हमारे पास इतना माल है, अब क्या कुर्बानी हम पर वाजिब है या नहीं है वाजिब। तो मैं इस वीडियो के अंदर यही आपसे अर्ज करने जा रहा हूं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। अगर कुर्बानी की जो वाजिब होने की जो शराइत हैं, जो कुर्बानी के जो 3 अय्याम हैं, अगर वो 3 अय्याम के अंदर अगर वो शराइत पाई जा रही हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। अगर वो 3 शराइत वो जो कुर्बानी के वाजिब होने की जो शराइत हैं उन 3 अय्याम के अंदर अगर वो नहीं पाई जा रही तो आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब जो होता बाज़ ये है कि हर साल जो है वो बाज़ घरों के अंदर ये होता है कि अब्बा जी ही बस कुर्बानी कर रहे हैं, तो वो साल ऐसे ही चलता रहता है कि अब्बा जी कुर्बानी कर रहे हैं, बस अब्बा जी कुर्बानी कर रहे होते हैं। बाज़ ऐसा होता है कि घर के हर फर्द के ऊपर वाजिब होती है कुर्बानी। बेटे बाज़ ऐसा होता है कि अलग अलग होते हैं, उन तमाम के ऊपर उनके अपने बिजनेस होते हैं, तो कुर्बानी जो होती है उन सब पर वाजिब होती है। लेकिन वो होता ये है कि लोग गलती ये करते हैं फिर कि बस अब्बा जी जो कर रहे हैं तो बस वो उनकी तरफ से कुर्बानी हो रही है। तो अब मैं यही अर्ज करने जा रहा हूं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। अब इसकी कुछ शराइत हैं कुर्बानी के वाजिब होने की। जो सबसे पहली शराइत है वो है मुसलमान होना। मैं शराइत गिनवा देता हूं कि कुर्बानी अगर ये शराइत पाई जा रही है तो कुर्बानी वाजिब है, अगर ये शराइत नहीं पाई जा रही तो फिर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना और मुकीम होना। और मुकीम जो होता है, अगर आप मुसाफिर हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मिसाल तौर के ऊपर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं जो 52 किलोमीटर से जो है 92 किलोमीटर से ज़्यादा है, अगर यानी कि मुसाफत जो है उसकी ज़्यादा है, अगर आप अपने घर से निकल गए हैं और इसकी इतनी मुसाफत जो है 92 किलोमीटर से अगर ज़्यादा है और आपका जहां आप जा रहे हैं 15 दिन से कम ठहरने का इरादा है तो आप मुसाफिर हैं। अगर आप मुसाफिर हैं, और ये याद रखना कि अगर वतन असली अगर आपका है, जहाँ यानी कि आप पैदा हुए हैं या आप मुकीमी तौर के ऊपर रह रहे हैं, जहाँ आपके वालिदैन हैं, बच्चे वगैरह हैं, तो ये आपका वतन असली है। वहाँ अगर आप एक दिन के लिए भी आए तो आप मुसाफिर नहीं होंगे। अगर आप किसी और जगह जा रहे हैं, अगर आपका वहाँ जाकर 15 दिन से कम रहने का इरादा है तो आप मुसाफिर होंगे। अगर आप वहाँ गए और आपका ज्यादा अरसा रहने का इरादा है तो आप फिर मुसाफिर नहीं होंगे, यानी कि 15 दिन से ज्यादा रहने का इरादा है तो आप मुसाफिर नहीं होंगे, फिर आप मुकीम ही होंगे। अच्छा, आकिल मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना और मुकीम होना, ये है कुर्बानी के वाजिब होने की शराइत। और उसके बाद जो आखिरी और अहम शराइत वो ये है कि मिकदार जो है माल की वो इतनी हो कि 52.5 तोले चांदी की मिकदार को रकम जो है या जो भी है आपके पास वो पहुंच जाए। यानी कि आपके पास जो माल है वो ज़रूरत से या हाजत असलिया से ज़्यादा है और वो उसकी मिकदार जो है वो 52.5 तोले चांदी की मिकदार को पहुंच रही है तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर इस मिकदार को नहीं पहुंच रही, कम माल है, तो फिर तो आपके पास आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर आपका इस मिकदार, बाज़ मैं एक मिसाल भी दे देता हूँ, बाज़ ये होता है कि लोगों के ज़्यादा घर होते हैं और एक घर जो उन्होंने किराए पे दिया होता है, अब वो भी जो है उनकी हाजत असलिया से, ज़रूरत से वो ज़्यादा है। अब वे ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ 52.5 तोले चांदी, अब उसकी कीमत को भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। जो आपके घर के अंदर चीज़ें हैं जो आपकी हाजत असलिया से ज़्यादा हैं, आपकी ज़रूरत में नहीं है, या आपने कोई ज़ेवरात रखे हुए हैं, चांदी रखी हुई है, आपने जो भी माल जमा किया हुआ है जो आपकी हाजत असलिया से ज़्यादा है और उसकी मिकदार जो है वो 52.5 तोले चांदी से ज़्यादा है, बढ़ रही है, तो आपके ऊपर फिर कुर्बानी वाजिब है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।